मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमाद्योजयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ये लाठी संहिता ग्रंथ है और इसमें तीसरा सर्ग है सम्य दर्शन का स्वरूप, सम्य दर्शन की प्रशंसा, सम्य दर्शन का लक्षण, इन सब बातों का इसमें विषय है ना। और इसके रचयिता है कविवर पंडित श्री राजमल पांडे, जिनके द्वारा समय साथ कलश टीका की खंड्यान्वर सहित अर्थ किया है, ठीक ना। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है ये, है ना। और इनकी और भी अनेक टीकाएं हैं, उनमें ये टीका भी खास है ना। ये श्रावकाचार्य का ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है ये, ठीक ना। लेकिन इसमें एक जीव जो संसार में भ्रमण कर रहा है और दुखी है, क्या एक जीव कौन, मैं, और संसार में घूम रहा है और बहुत दुखी है और सुख की क्या है तलाश, हाँ सुख चाहता है, तो वो कैसे सुख प्राप्त करे, कैसे सुखी हो, उसका पूरा इसमें वर्णन है कि सबसे पहले क्या करे, है ना, और फिर क्या जाने, कि ना, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो इनके बारे में, अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ ये जाने बिना कोई सुखी हो नहीं पाएगा, ना कोई हुआ है आज तक कहे के बिना। और मैं कौन हूँ इसका जानना कैसे होता है? सत्ता श्रद्धान से, 7 तत्वों का श्रद्धान है, ये मैं कौन हूँ ये जानने का कारण है, ठीक है ना। उसके विषय में यहाँ पे विषय चल रहा है। अब यहाँ जो अभी पढ़ाया जा रहा है ये उसको होगा जिसे तत्व सिद्धांत है, क्या साम्य दर्शन की बात चल रही है, तो इसमें 5 लब्धियों को आना कहा जा रहा है कि नहीं। और 5वीं लब्धि कौन सी है? करण लब्धि, कि नहीं, जिसके 3 भेद है, अधयकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। तो ये इसका खुलासा इसमें हो रहा है, लेकिन ये होगा कि नहीं, जीव को होगा क्या, जीव को, कौन से जीव को होगा? संगी पंचेंद्रिय में कौन को होगा? हाँ, जो जीव तत्व श्रद्धानी बनेगा उसको। नहीं समझ में कैसे कैसे समझ होता है ये बताया जा रहा है, लेकिन होगा कि नहीं। हाँ, जैसे एक क्लास है किसी भी विषय की हो, उसमें मान लो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, तो पास कौन होगा? जो उसमें शिक्षा दी जा रही है वो उसको सीख लेगा, जान लेगा, वो क्या हो जाएगा। और जो नहीं जान पाएगा, तो ऐसे ही ये क्लास है, काय की क्लास है ये?
कि ये क्लास है सुखी होने के संबंध में। तो यहाँ जी बताया जा रहा है भगवान के उपदेश से कि जो सम्यक दर्शन को धारण करेगा वो ही सुखी होगा, है ना। अब जो धारण करेगा उसी को ये सब होंगे क्या, जो तत्व सिद्धांत में अपने बुद्धि को लगाएगा, 7 तत्वों का ज्ञान करेगा, और ज्ञान होने से क्या होगा कि ज्ञान होने से विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो फिर अपना रूप दिख ही जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजों का आपको विश्वास हो रहा है लेकिन किसका नहीं हो रहा, अपना नहीं हो रहा। जैसे अभी हम आपको 500 का नोट दें तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं 500 का है, तो आपको कैसे विश्वास होगा कि 500 का है? कैसे, क्या परीक्षा करोगे? 500 का नोट है, परीक्षा कैसे करोगे? और देखोगे RBI लिखा है कि नहीं, कि अशोक चक्र है कि नहीं, और जो बातें हो हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे विश्वास क्या करना है कि मैं जीऊं। तो अब अपना लक्षण देखा जाएगा, और जिसमें अपनी पहचान हो रही है उसका लक्षण से जब आप वस्तुओं का निर्णय करोगे तो विपरीतता नहीं आएगी। अभी विपरीतता आती है तो किस वजह से आती है कि हम वस्तुओं की पहचान लक्षण से नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी पहचान भी कैसे नहीं कर रहे, लक्षण से। तो कौन सा लक्षण है आपका? अब जो चेतन लक्षण आया वो कथन मात्र तो आ गया कि नहीं, लेकिन आपने वो चेतना देखी नहीं, क्या देखी है? तो किसका लक्षण है चेतन? जीव का। और जीव क्या है? जीव कोई बनी बनाई चीज है कि एक कंप्लीट द्रव्य है? हाँ, द्रव्य है, और उसका लक्षण क्या है? चेतन। तो द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें बहुत से गुण पाए जाए कि नहीं, उसका एक समूह है, उसका नाम क्या है? द्रव्य। तो उसमें जो गुण पाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या है? द्रव्य में जो गुण है, जो आपने कहा ना गुणों के समूह को क्या कहते हैं, तो उन गुणों की उस द्रव्य में क्या स्थिति है? है? हाँ, संपूर्ण भावों में और संपूर्ण अवस्था में वे गुण उस द्रव्य में पाए जाएंगे। 2 कंडीशन है, कौन सी? संपूर्ण भावों में। तो संपूर्ण भावों में माने तो आत्मा के कितने भाग हैं? असंख्यात प्रदेश। तो वे हर गुण असंख्यात प्रदेशी है क्या? हर गुण कितना है? संख्यात प्रदेशी। जी क्या हो गई? संपूर्ण भावों में। अब अवस्था, अब अवस्था बताओ। बस अब तुम भूल रहे हो, भूल गए। अवस्था माने जीव चाहे कोई अवस्था में हो, चाहे संसार अवस्था में हो चाहे मोक्ष में, क्या अवस्था है जीव की? कौन कौन सी? मुक्त, संसारी। तो वे जो गुण है जो संपूर्ण भावों में पाए गए वे संपूर्ण अवस्थाओं में भी मिलेंगे। अब अवस्था कितनी है? संसारी या मुक्त? ठीक है। हाँ, जी अवस्था चलेगी, वो नहीं चलेगी, वो अगर देखी कहाँ आपने? हाँ, चाहे कोई बने रहो, वो तो बालंग से आपका उपचार हो रहा है, कर्म की तरफ से उपचार हो रहा है। मिथ्या दृष्टि, समय दृष्टि, अणुवृत्ति, त्यागी, अत्यागी, ये सब कैसे आ रहा है उपचार? कर्म की तरफ से। तुम तो एक जैसे ही हो। हाँ, तो वो अवस्था का मतलब है जीव की कौन कौन सी अवस्था है कि सबसे पहले भगवान ने कहा जीव की 2 अवस्था है। कौन कौन सी? संसारी और मुक्त। तो वे जो गुण है जो संपूर्ण भावों में है, फिर संसारी जीव के भी संपूर्ण हाँ भावों में और अवस्था में जो है ही संसारी में मिलेंगे, और मोक्ष में उनमें मिलेंगे, ठीक है ना। अब अंतर क्या है?
अब आप पाओ साहब हमारे गुण संपूर्ण अवस्था में संपूर्ण भावों में है और वे तो मजे ले रहे हैं, आनंदित है, और हम परेशान है। तो बोले तुम्हारे गुण ढके हैं क्या? तुम्हारे गुण क्या है? ढके हैं, और उनके खुले हैं। और क्या? और उन्हें अपने सब स्वरूप का ज्ञान है और तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का ही नहीं है कि उस ज्ञान को रोकने वाला एक कर्म है कि नहीं, वो रोक रहा है। अब आपको कहाँ रोक रहा है, कैसे रोक रहा है? कि तुम जहां से जानोगे वहीं रोक रहा है। नहीं समझ में? तुम जहां से जानने का काम करोगे वहीं रोक रहा है। तो कहां से जानने का काम करोगे? इंद्रिय से। तो बोले इंद्रिय भी तो रोक रहा है, वहीं फैला देता है भ्रम। तब क्या जानना होता है? आंख देखती है, और देखता कौन है? देखने वाला। और लगता कौन है? आंख देखती। तो हो गया काम। अब तुम ढूंढते रहो अपने सुख को, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर कहाँ ढूंढोगे? है? फिर सुख ढूंढोगे कि नहीं? कहाँ है? फिर विषयों में ढूंढोगे नहीं। और विषयों को भोग के आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है। और लगेगा तुम्हें क्या? हो जाएंगे, हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। है? तो अब ऐसे जाल में आप आ गए कि नहीं। लेकिन वे गुण संपूर्ण भाव और अब संपूर्ण अवस्था में है कि नहीं? अगर नहीं हो तो कर्म हटने पे वे कहां से आएंगे? अगर नहीं हो, मान ले आज नहीं है वे गुण, कोई कैसा आज कोई गुण नहीं है, तो जो सिद्ध भगवान में जो वैभव है वो आज तुम में एक भी नहीं है, तो फिर कहां से आएंगे? अगर नहीं है तो कहां से आएंगे? इसका मतलब क्या है लेकिन ढके हैं। अब उनको क्या होना है? प्रकट होना है। तो वो प्रकट होंगे सम्य दर्शन से। क्या? उन सबका प्रकटपना कब होगा? जब सम्य दर्शन हो। और सम्य दर्शन कैसे होगा? तत्व सिद्धांत से। और कोई तरीका है नहीं है नहीं। तो तत्व सिद्धांत के लिए क्या चाहिए? तत्वार्थों के चिन्ह, लक्षण। जब लक्षण से आप इस मिले हुए में आप वस्तुओं की पहचान करोगे अपनी और पर की, तो जो लक्षण से करोगे फिर भूल नहीं आएगी, और बिना लक्षण के करोगे तो भूल आएगी। हाँ, और क्या? वो न शास्त्र पढ़े न शास्त्र तो नाम याद नहीं है, केवल 100 पैर की पहचान कैसे करता है? लक्षण से। और बस लक्षण से काम हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, लक्षण से पहचानना कोई बड़ी बात है? अब आप देखो ना, आप एक व्यंजन, कोई भी व्यंजन बनेगा उसको आप खाओ, तो आप हाल बता देते हो इसमें नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है या हल्दी कम है, यानी सब बातें आपको कैसे दिख रही हैं? हाँ, लक्षण है, आपको उसका लक्षण पता है नहीं। ऐसे ही सब क्या चाहिए आत्मा को जानने के लिए? लक्षण। तो अब लक्षण में एक तो ये आ गया कि वो जो आत्मा है वो एक द्रव्य है। क्या? ऐसी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, अकृत्रिम है, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है, ठीक ना। और वो मिली किसके साथ है? मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिसका नवीन सहयोग हुआ है। ऐसे शरीर आदि पुद्गल कौन है? पर इनके साथ मिला हुआ है। और कितना मिला है? थोड़ा बहुत मिला है, बहुत मिला है, है? है? हाँ, एक और अनंत अनंत, ये मिलाने का रेशियो है। कितना? एक वस्तु तो एक है, और जो जिसके साथ मिली है वो अनंत अनंत है। अब दिखेगा कौन?
कोई दिखाएगा अनंत आनंद वाला है? हाँ बोले ये अनंत अनंत नहीं और अनंत अनंत से मिलाओ, लेकिन क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? लक्षण। भूल नहीं आएगी, क्योंकि जिस वस्तु का जो लक्षण होता है वो उसमें हमेशा रहता है कि नहीं? उस लक्षण से वस्तु देखी जाएगी क्या और लक्षणों से? जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान है कि नहीं है? तो केवल ज्ञान से देखो आत्मा, तो केवल ज्ञान से तुम देखो तो मिलेगा, तुम पे है ही नहीं केवल ज्ञान। तो फिर कौन सा चाहिए? कि लक्षण चाहिए अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहे। तो ऐसा कौन सा लक्षण है? तो बस चेतन ही लक्षण है। ये इसमें तीन दोष लगने ही नहीं है, क्योंकि केवल आत्मा का है कि नहीं, और किसी तरफ का नहीं है। इसलिए क्या है? अतिव्याप्ति नहीं है। नहीं समझ में? किसका है चेतन लक्षण? जीव द्रव का, और किसी द्रव का नहीं है। इसलिए कौन सा दोष नहीं है? अतिव्याप्ति। अति माने एक से ज्यादा जगह व्यापना। तो जीव में तो व्याप रहा है चेतनता, लेकिन और द्रव्यों में, इसलिए क्या नहीं है? अतिव्याप्ति दोष नहीं है। और अव्याप्ति दोष कि जो उस जिस वस्तु को आप जानना चाह रहे हो उस वस्तु में जो लक्षण आपने बनाया है वो लक्षण उस वस्तु में कहीं मिले कहीं नहीं मिले, तो क्या हुई? अव्याप्ति। तो ऐसा भी नहीं है, नवों से लेकर सिद्ध तक सब जीवों में चेतनता है। तो दो तो ये क्लियर हो गए। अब तीसरा असंभव है। हाँ, तो असंभव है ही नहीं है कि जीव में चेतना हो ही ना। तो असंभव क्या है उसमें? ये क्या है? संभव है? ये असंभव क्यों है? कि लक्षण से बात करो कि जे असंभव इसलिए है कि शरीर का लक्षण जड़ है, इसलिए अब आत्मा जड़ है नहीं। हाँ, इसलिए जीव में जड़पन है नहीं है। तो जड़पना जीव का लक्षण माना जाए तो क्या है? असंभव। तो फिर अब क्या निकला रहे कि जीव का लक्षण चेतन है, ठीक है ना? अब वो जो चेतनता है कि नहीं, तो ये खास गुण है जी। अब गुण तो बहुत है, कितने गुण है? अनंत गुण कि नहीं? और अनंत गुण कहाँ है? प्रदेशों में, संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में। अब वे शांत पड़े हैं, काम कर रहे हैं, है? काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? कि उनमें जो स्वभाव है उसका परिणमन हो रहा है। ऐसी तो ये वस्तु है एक जीव द्रव। अब इसको इसको इसका चेहरा क्या है? फेस है चेतन। अब वो चेतन है, वो परिणमित होता हुआ है कि रुका हुआ है? तो वो परिणमित होता हुआ है किस भाव से? हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, ठीक है ना? ये क्या है कि ये चेतना का परिणमन है। अब इसमें विशेषता क्या है? कि इसमें विशेषता ये है कि चेतना सामान्य विशेषात्मक है। चेतना कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, है ना? तो उसमें सामान्य भाव दर्शन है और विशेष भाव ज्ञान है। तो अब जो कुछ जाना जाएगा वो काय में जाना जाएगा? ज्ञान में। नहीं समझ? अब जो कुछ जाना जाएगा वो काय में? ज्ञान में, दर्शन में नहीं। क्योंकि दर्शन कैसा है? हाँ, सामान्य है, निराकार है, उसमें जानने रूप आकार नहीं बनते। किसमें? दर्शन में। और ज्ञान में बनते हैं। किसके? अपने और पर के। लेकिन वो ज्ञान किसी में मिलता ऐसा है, ठीक है ना? अब वो इनके साथ मिला हुआ है, शरीरों के साथ, है ना? और कहाँ मिला हुआ है? एक तो जी ये देह में मिला हुआ है, और कहाँ मिला हुआ है?
और कहाँ मिला हुआ है? आकर्म, यानी 3 जगह मिला हुआ है। यानी 9 कर्म में भी फैले हुए प्रदेश कि नहीं, और उसके भीतर सूक्ष्म रूप से द्रव कर्म भी फैला हुआ है, और सूक्ष्म रूप से भाव कर्म भी फैला हुआ है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, सुना तो फिर तो आशा है ना, लेकिन पहले ये देखो कि मिला हुआ कितना है। ठीक है ना? अब आपको किसे देखना है? चेतना को, यानी आत्मा को। नहीं तो आत्मा का लक्षण भी चाहिए, और जिसके साथ मिला हुआ है उसका भी चाहिए। ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ मिला हुआ है? शरीर में, कि नहीं, द्रव कर्म में। द्रव कर्म माने अब बुक्का में बटे हैं, शुभ अशुभ में, पुण्य पाप में, कि नहीं, और भीतर क्या है? कसा है, इनके साथ है। और इनके साथ रह के क्या कर रहा है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो वो भाव ऐसा है, वो खुला हुआ है। किस, कौन सा? सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जो कि किसकी शकल है? चैतन्य के परिणमन की। जो चेतन का परिणमन हो रहा है उसकी शकल है, वो तो प्रकट है, और बाकी की सब चीज ढकी हुई है। क्या क्या ढका हुआ है? है? हाँ, ये ढका हुआ है आकार, असंख्यात प्रदेश, ढके हैं, खुले हैं, है? ढके हैं, घातीय अघातीय कर्मों से ढके हैं, कि नहीं? और जो ज्ञान है वो ज्ञान अवर्ण से ढका है, कि नहीं? कुछ ढका है, कुछ खुला है, कि बिल्कुल ढका है? खुला है? कहाँ खुला है? हाँ, कि जो जानना हो रहा है ये खुले का चिन्ह है, और सम्यक तो खुला है, ढका है, ढका हुआ है। और चारित्र और वीर, बिल्कुल उपसम नहीं है, उपसम। हाँ हाँ, है ना? और सम्यक तो चारित्र, ये तो बंद है, कि नहीं? चारित्र खुला हुआ है ना, क्या नहीं है मैं? अरे खुले की बात करो, मान्यता वगैरह नहीं काम करेगी। खुलेगा तो कब खुलेगा? कि ये जब खुलेगा जब आप उसको देखोगे, कि नहीं? तो देखने जाओ तो भूल पड़ रही है, कि नहीं? लेकिन लक्षण लेके जाओ तो भी भूल पड़ेगी। हाँ, कि लक्षण लेके देखोगे तो भूल नहीं पड़ेगी, है? तो अनुभूति हो जाएगी, और अनुभूति हो जाएगी माने खुल गया, मतलब जानना होगा और विश्वास हो गया। और तुमने विश्वास किया कैसे है? लक्षण से। तो जिस चीज का आप जानना और विश्वास लक्षण से करोगे, फिर वहां में कभी अविश्वास पैदा होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसे ही आत्मा के जानने में है, एक बार आपने लक्षण से तत्व श्रद्धान करके 100% जानना किया तो फिर भूल नहीं पड़ेगी। और जब तक आप लक्षण को नहीं करोगे और चीजों से करोगे तो भूल पड़ेगी। अब शरीर से करोगे तो भूल पड़ेगी, बस एक ही लक्षण है, नहीं? अब आप क्रोध से करोगे तो भूल पड़ेगी, तो आत्मा में क्रोध मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। कोई केवल ज्ञान से करो तो भूल पड़ेगी, कोई आत्मा में केवल ज्ञान है और किसी में नहीं है। ज्ञान आवरणी ढांक रही है, जी कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञान आवरणी पूरी तौर पर नहीं ढांक पा रही है। ज्ञान आवरणी केवल इतना कर पा रही है कि वो सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है, उसको रोक के
उतना देखो, उतना जानो जितना छह उपसम हो, बस जी इतना कर पाई है। हाँ, तो इसको भी हम काय में मानेंगे, ढके में नहीं समझ में। अगर वो पूरी तरह से अगर कर दे तो वो तो अचेतन बन जाए, फिर मतलब फिर अनुभूति किसी बात की हो ही नहीं। नरक में जाओ, दिन भर खूब मरो कटो, कोई अनुभूति नहीं होगी, काहे कि जानना तो है ही नहीं। का ज्ञान के ज्ञान ढका है पूरा, किसके समान, संयुक्त के समान। जैसा संयुक्त तो बिल्कुल ढका हुआ है कि नहीं, किन्ने का खुला है, और ऐसे ज्ञान ढक जाए तो आप किसी भी चीज का कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक किया जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानने वाला भाव क्या है, ढका हुआ है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे नहीं है। अब एक मच्छर भी बैठ जाए तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, नहीं समझ में, काय के लिए कैसे कि ज्ञान ज्ञान गुण के ऊपर ज्ञानावरणी तो चढ़ा है, लेकिन छह उपसम भी है। समझ में, इसलिए अनुभूति हो जाती है। हाँ, छह उपसम है, एक इंद्रिय को भी है। कितना, एक इंद्रिय संबंधी, और तुम्हें कितना है, पांच इंद्रिय संबंधी और प्लस मन। हाँ, तो अब सारी अकल तुम काय में लगा रहे हो, उपसम में। अरे सारी अकल तुम आप लगा रहे हो सुखी होने में, और सुख ढूंढ कर रहे हो जैसे में। तो ये लाइन कैसी बन गई उल्टी, तभी तो सुख हो नहीं रहा है। हाँ, उसके उसके समर्थक बढ़ रहे हैं, किनके, मोह के, है नहीं। तो जा फिर वो काउजन घंटी बजाई, गए अब चलो तुम हमारे संग है। हाँ, तुम्हारा काम हो गया, तुमने चतुराई खूब दिखा ली, नहीं समझ है, अब चलो। जैसा पैरोल में छोड़े जाते ना लोगों को, जैसे 8 दिन की पैरोल है, अब 8 दिन तुम जो मजे करने जा करो, बाबा चलो भीतर, नहीं समझ में। तो ऐसे ही 5 इंद्रिय मन मिल गया, अब तुम घूम रहे हो है। हाँ, आया भीतर, तो कहाँ, हाँ, तुमको जो चीजें मिली थी तुमने उनका प्रयोग नहीं किया, क्या किया, किया लेकिन गलत जगह। हाँ है, हाँ, मतलब काम सुखी होने के लिए काम किया क्या नहीं किया, लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढा विषयों में, और तुम्हें ढूंढना कहाँ था, आत्मा में। कैसे, अकल लगाए बिना अकल के, तो अकल कहाँ से सच्चाई करते है, आगम से। और आगम कहाँ से आया, तो तुम भगवान से मिलते तो काम बनता, कि नहीं। और भगवान से मिले तो उनकी सुनी नहीं, उन्हें वो अपनी सुनाई, तो मतलब सब काम उल्टा हो गया कि नहीं। लेकिन अब क्या करें कि अब आप भगवान की सुनो, तो भगवान ने कहा मिले हुए चीजों में से अपनी चीज को ढूंढने के लिए क्या चाहिए, लक्षण। और तुम्हें लक्षण क्या मिल गया, चेतन। अब वो चेतन काम कर रहा है ना। तो किस भाव से, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, है ना। अब सहज ज्ञान का क्या स्वरूप है, हाँ, लेकिन वो किसी रूप। अब इस बात की तुम परीक्षा करो, ये तो आपको बता दिया गया कि आपका ज्ञान ऐसा है। अब हमें क्या करना है, केवल सुन के बैठ जाना है कि इस बात की परीक्षा करना है? इसकी क्या करना है, परीक्षा करो, करो परीक्षा। अब हो जाएगी अभी करो, और क्या। अब और मान लो इधर से जनवाणी लिखा है और हम इधर से बोल रहे हैं, तो आपको वैसे तुम परीक्षा करके बताओ। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, तुम आराम से बोलो। हाँ हाँ हाँ,
तो हाँ, तो शब्द कहाँ आ रहे हैं? कर्णेंद्रिय पे। अब जो शब्द कर्णेंद्रिय पे क्यों आ रहे हैं, आज चक्षु पे क्या नहीं आ रहे? हाँ, कि चक्षु का विषय नहीं है, कर्ण का विषय है। इसका मतलब यहाँ पे जितनी इंद्रियां लगी हैं, उनके सबके क्या है? अलग अलग विषय है कि नहीं है, इसलिए कर्ण पे आ रहे हैं। और चक्षु का होता तो चक्षु पे आता, और रसना का होता तो रसना पे आया। तो इसमें तुम्हें कुछ करना है कि अपने आप चल रहा है ये सिस्टम? चल रहा है। तो अब शब्द जड़ है कि चेतन? जड़। और कर्ण किस इंद्रिय का विषय है? कर्ण। तो कर्ण इंद्रिय जड़ है कि चेतन? और उसके भीतर शक्ति है, तो वो शक्ति जड़ है कि चेतन? जड़। तो इसका मतलब जड़ का काम जड़ में हो रहा है। काय में हो रहा है? जड़ का काम जड़ में हो रहा है। तो कौन से जड़ का काम जड़ में हो रहा है? कि शब्द व्यापार कर्ण इंद्रिय से हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कर्ण क्या है? जड़ है, इंद्रिय है। वो इंद्रिय किसे कहते हैं? अजा इंद्र। ये टेबल वगैरह जैसा जड़ नहीं है कर्ण इंद्रिय। तो कैसा जड़ है ये? हाँ, विशेष जड़ है। ऐसा विशेष है कि जिसमें पहले से ही चेतन है, विराजमान है, ऐसा जड़ है। जड़ यहाँ पे दो तरह से है, एक सामान, एक विशेष। सामान्य जड़ वो है जिसमें दूसरा कोई है नहीं है। बहुत से वे स्वयं ही बहुत से पुद्गल एक पिंड रूप है, लेकिन उसमें चेतनता कोई नहीं है। लेकिन कोई जड़ ऐसी है जो एक पिंड रूप तो है, लेकिन उसमें चेतन भी है। ये समझ में? हाँ। और चेतन मिलेगा कहाँ? संसार में। हाँ, मिश्रण में मिलेगा। और बिना मिश्रण के कहाँ मिलेगा? दाले में, है नहीं? तो माँ तो केवल मिलाने के लिए है, वे सिद्ध भगवान काय के लिए है? मिलाने के लिए। का क्या मिलाने के लिए? अपने को मिलाने के लिए। अगर कहीं भूल जाओ कि नहीं, या कोई कंफ्यूजन होए, तो किन से मिलाओ? जो बिन में है तो हम में है, और जो बिन में नहीं है तो हम में भी नहीं है। और दिख रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं। देखो, फिर गणित लगाओ। जो उनमें है वो हम में है, क्योंकि वे शुद्ध जीवास्तिका है कि नहीं? और यहाँ से संसार से जो जीव निकल के पहुंचेगा वो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बाकी चीजें कहाँ जाएंगी जो यहाँ दिख रही है? वे सब यहीं रह जाएंगी। तो यहीं तो जब रह जाएंगे जब उसका स्वरूप नहीं है। तो इसका वाला जवाब सही है कि जो उनमें सो हम में है, और जो उनमें नहीं है वो हम में भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम में यहाँ दिख रही हैं। जैसे सिद्ध भगवान क्रोध है नहीं है, और आप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर गुस्सा आए अगर आपको, तो किन्हें दिखेगा? सबसे पहले तुम्हें दिखेगा, और अगर हमारे सामने हो तो हमको दिख जाएगा। लेकिन वो चीज उनमें वहां नहीं है। अब पुण्य पाप की बात करो, तो पुण्य पाप है आप पे कि नहीं है? और उन पे नहीं है, ठीक है ना? अब शरीर की बात करो, शरीर है उन पे, सिद्ध भगवान पे नहीं, और आप पे है। तो अब इसका फैसला क्या है? इसके बारे में क्या विचार है आप? अरे, तो अब इसका विचार ये है कि अगर उन पे है वो हम पे है, जो उन पे नहीं सो हम पे नहीं। लेकिन अब हम पे जो दिख रहा है वो सब उपचार है, सब व्यवहार है, किसी दूसरी वस्तु के संबंध से है। संबंध हटने पे वो भी नहीं है। नहीं है समझ में? उपचार। हाँ, उपचार का मतलब यह है कि कर्म संबंध की वजह से ये लक्षण दिख रहे हैं। क्या ये शाश्वत द्रव्य के नहीं है? नहीं समझ में? काय की वजह से दिख रहे हैं? कर्म के संबंध की वजह से दिख रहे हैं। जैसे मान लो क्रोध है, तो क्रोध कैसे दिख रहा है अपने में?
वो चाहे मोहिनी है ताश है, मोहिनी का ही तो भेद है। अगर मोहिनी हट जाए तो क्रोध आ जाएगा है। और मिथ्या दिख रहा है ये, वही कर्म की वजह से है। और पुण्य पाप दिख रहा है वही कर्म का भेद है। पुण्य पाप दो कर्म। बंदरू, बंदरू माने कि ये बांध रहे हैं किन्हें, जीव को। लेकिन कैसे हैं ये, दूर है किनसे, जीव से, क्योंकि पुण्य पाप जड़ है और जीव चेतन है। और शरीर दिख रहा है कि नहीं, शरीर काय की वजह से तुम्हारे पास, नाम कर्म से, है नहीं। ये तो नाम कर्म से तो आकार आदि है। एक शरीर का और आत्मा का एक पिंड बंधन काय वजह से है? आयु कर्म। अब ये चीज हटा दो फिर देखो ये रह जाए। ये चीजें हटाओ, अगर मतलब नहीं हुआ तो फिर ये चीजें तुम्हारे पर रह जाए तो फिर माने जाए क्या है, नहीं समझ। किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं हो तुम्हें, किसी भी आयु का। कितने आयु के कर्म कितने भेद हैं, 4। तो 4 में से कोई आयु नहीं बंधे। फिर देखो शरीर कहां से आता है, नहीं समझ। अब कौन सी आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य का। अब यहां से आगे कोई आयु नहीं बन रहा तुम्हें, तो आगे शरीर मिल जाएगा। तो इसको मतलब शरीर का कारण कौन है, आयु कर्म। शरीर संबंध होने का कारण कौन निकला, आयु कर्म। तो अब उससे उपचार होगा तुम्हारा, तो मिलोगे तो यही बस। हाँ तो ये सब अनाद्भुत लक्षण बन जाएंगे, जो आपको प्रसिद्ध करेंगे वे क्या बन जाएंगे, अनाद। और अद्भुत लक्षण आप में है ही, जो कभी मिटाएगा नहीं, कि मिट जाएगा। और अनाद्भुत लक्षण ये बदल जाएंगे। जैसे मनुष्य है, देव बन जाए तो देव की आकृति बताएगी ये जीव है, नहीं। अब देव से मान ले पेड़ बन जाए तो बताया जीव है। तो देखो बे आकार वगैरह तो बदले, लेकिन कौन नहीं बदला, जीव नहीं बदला। और उसका भी जो आत्मभूत लक्षण है वो भी नहीं बदला, और उस लक्षण का जो कार्य है वो भी नहीं बदला, तो बदल गया। तो उसी से देखते चले जाओ, है नहीं। और सब चीजों को क्या क्या रखो, उपचार, व्यवहार, है नहीं, अनाद्भुत लक्षण बताने वाले। हाँ कोई हाँ है ना। तो इस तरह से अगर आप तत्व सिद्धांत करोगे तो क्या होगा, हाँ अपने आप तुम दिख जाओगे कि हम जे हैं, है नहीं। तब तुम जी काम करोगे तब जी होगा, नहीं समझ में। जब आप ये ऐसा जानोगे तब ये काम हो रहे हैं, अपने आप होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर कौन सा था, नहीं 75। हाँ 5 लब्धियों के बारे में उसके बाद हैं। ये 4 लब्धियां भव अभव सबको साधारण हो सकती हैं। करण लब्धि असाधारण है, इसके होने पर सम्यक्त व चारित होता ही है ना। मोहिनी कर्म को उपशम करने के लिए 3 प्रकार के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं। कौन से 3 प्रकार के, कौन से 3 प्रकार के, अधयकरण, अपूर्वकरण और अन्वतिकरण, है ना। ये परिणाम है ना। ये विशुद्ध परिणामों का नाम है। इनमें एक के बाद एक में विशुद्धता ज्यादा है। जितनी विशुद्धता अधयकरण की है उससे ज्यादा अपूर्वकरण की है, और जितनी विशुद्धता अपूर्वकरण में होती है उससे ज्यादा अन्वतिकरण होती है। हाँ ठीक है ना। उसके 3 भेद हैं, अधयकरण, अपूर्वकरण, अन्वतिकरण। इन तीनों का काल अंतर मुहूर्त है, और प्रत्येक का काल भी लघु अंतर मुहूर्त है, ठीक ना। लघु का मतलब ये है कि अंतर मुहूर्त के 2 भेद हैं।
उत्कृष्ट और लघु, मतलब जघन्य भी कहता है नहीं? हाँ, और लघु भी। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ऐसा मान लो। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितने समय का? 48 मिनट का। और जघन्य अंतर मुहूर्त 1 समय का। अब 1 समय और 48 मिनट के बीच का काल कितना है? वो कौन सा अंतर मुहूर्त है? हाँ, मध्यम, ठीक ना? तो ये सब एक अंतर मुहूर्त के अंदर है, तीनों कारण। हाँ हाँ, 1 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है, और 40 मिनट में हो सकता है, और 48 तक, ठीक ना? इनमें परिणामों की विशुद्धता बराबर बढ़ती जाती है, ठीक है? इनका 3 कारण है। जिन क्या होता है कि इनमें कुछ नहीं होता, विशुद्धता बढ़ती है। कैसी विशुद्धता बढ़ती है? कि जीव करता है विचार, जीव विचार शायद तो जानना हो ही रहा है कि नहीं? तो वो शिक्षा का विचार करता है। कौन, किसकी शिक्षा? तत्वार्थ की, यानी जो आत्मा जो मिला हुआ है वो कैसे शुद्ध है, कैसे भिन्न है, इस बात का क्या करता है? विचार शायद जानना होता है कि नहीं? तो उस जानने की विशुद्धता इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि ऐसा लगता है मानो अब आत्मा दिखने वाला है। क्या नहीं है समझ में? जैसे आप गवाली से सोना गिरा हो, तो आप तमाम बार सोना गिरा चुके हो, तो रोड से आपको कोई लक्षण पता है सोना गिराने के? क्या है? तो अब तुम थोड़ी, जो आपको आइडिया है कि 10-12 किलोमीटर तो तुम देखने लगते हो ऐसा करके। अरे आप देखो, आप टोंक दिखने वाली है, और देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको टोंक दिख जाती है नहीं? तो ऐसे ही तुम्हारा जो शिक्षा का विचार चलेगा, और एकदम देखो आत्मा दिखने वाला है, और एकदम आत्मा दिख जाएगा, है ना? पर इसी इन कारणों में और उधर वो रोकने वाला है, वो टूट जाएगा, और वो आत्मा का दर्शन हो जाए। हाँ हाँ, वो तो सब अपने आप होता जाएगा। कर्म जितना जितना कर्म की तरफ से काम होना है, वे अपने आप सेट होते चले जाएंगे, और तुम जानते चले जाओगे विचार के सहित। हाँ, सब काम होंगे अपने आप, ठीक है? विशुद्धता बढ़ती जाती है जहां पर जीवों के ऊपर के समय के परिणाम नीचे के समय के परिणामों से मिल जावे, ठीक है ना? ऊपर नीचे के परिणाम समान हो अथवा असमान हो, ऐसे परिणामों के होने को अधैकरण कहते हैं। मतलब अब आत्मा का अनुभव कर तत्व सिद्धांत करने वाले मानो 10 जीव हैं, है नहीं? और वो कर रहे हैं, तो किसी जीव के परिणाम और दूसरे जीव के परिणाम कब मिल जाएं, कब ना मिले, कब घटते हो कब बढ़ते हो, उनमें विशुद्धता कोई नियम नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? अधैकरण, ठीक है ना? इसमें सब जीवों की विशुद्धता एक सी नहीं, ये ऊपर वाला है, यही है। अथवा असमान भी हो, ऐसे परिणामों के होने को अधैकरण कहते हैं। इसमें सब जीवों की विशुद्धि एक सी बढ़ती जाती है, ठीक ना? मतलब विशुद्धि बढ़ के ही जाएगी, घटेगी नहीं। हाँ, बढ़ती ही जाएगी। हाँ, अपूर्व करण में जो परिणाम विशुद्धता को लिए हुए बढ़ते रहे, वे ऐसे विशुद्ध होते हैं जो पहले विशुद्ध नहीं हुए। वे ऐसे विशुद्ध होते हैं जो पहले नहीं हुए। जैसे आप विचार करते हो, तो नहीं करते, तो कभी तुम्हें ऐसा लगता है आज मजा आ गया, नहीं? और कभी क्या लगता है आज मजा कम आया, और कभी क्या लगता है आज मजा बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? कि तुम उस चीज को जानने के लिए अपने परिणाम लगा रहे हो, है नहीं? अपने विचार से जानना कर रहे हो, और इधर कर्मों में क्या हो रहा है? विशुद्धि हट बढ़ रही है। तो जिस दिन ज्यादा विशुद्धि होती है उस दिन तुम्हें क्या लगता है? आज समझ में अच्छी आएगी, है ना? प्रति समय असंख्यात गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है। इससे भिन्न समय के जीवों के परिणाम तो कभी मिलते हैं कभी नहीं, किंतु एक समयवर्ती जीवों के परिणाम
परंपरा मिल भी जाए और ना भी मिले। अनुवृत्तिकरण में एक समयवर्ती सब जीवों के परिणाम परस्पर मिल जाते हैं। कौन से में? अनुवृत्तिकरण में, है ना। इसमें अपूर्वकरण से भी विशुद्धि और अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार निश्चित क्रम से जो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है उसको करण लब्धि कहते हैं। तो पूरा फैसला क्या निकला? तीनों करणों में परिणामों की विशुद्धता है और एक करण से दूसरे करण में विशुद्धता ज्यादा है और उससे भी तीसरे में और ज्यादा है। बस इन करणों में क्या है? विशुद्धता की बढ़ोतरी के ही भेद हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं जोड़ना है। वो तो ये तीन नाम आए हैं इसलिए उनका स्वरूप बताना जरूरी है। तो वो ये बताया जा रहा है कि केवल विशुद्धि बढ़ती है, इसके ही ये नाम है। तो उसे नहीं मिलाना है। अगर वहां में कुछ बताएंगे नहीं तो फिर तुम्हें समझ में क्या आएगा? कुछ तो बताना पड़ेगी ना। हाँ, कितनी विशुद्धता, कैसे बढ़ी, क्या हुआ? तुम तो केवल ये समझो ये तीनों करणों में विशुद्धता क्रम से बढ़ती है, बस। हाँ, तुम्हें मिलाने का उसे नहीं है। हाँ, तुम्हें तत्व विचार करना है। हाँ, हाँ, बस ठीक है ना। जिस समय यह जीव इन तीनों करणों को करता है ना, यानी तद्रूप होकर तत्व विचार करता है, तो कर्ण बनते ही है कि नहीं। उसी समय उन परिणामों की विशुद्धता के कारण मिथ्यात् कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं। अब होंगे टुकड़े। और कहां से चले थे आप? हाँ, वहीं से। वो मत भूल जाना, वो किलोमीटर का खम्मा है, वहां से आप चले थे। और जब उसमें आपने शिक्षा का विचार ऐसा किया कि अब मानो आपको आत्मा का अवलोकन होने ही वाला है, नहीं, तो ये तीन टुकड़े होंगे यहाँ। हाँ, तो मैंने क्या किया? हाँ, बस। अब इन टुकड़ों का क्या स्वरूप है ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। कि जिस जिस पौधे नाम के धान्यों को चक्की में पीसने पर उसके तीन भाग हो जाते हैं। नहीं समझ? ये कह रहे हैं कि जैसे धान तो देखे तुमने, धान तो धान ले जाओ और चक्की में पीसो, तुम्हें तीन टुकड़ा है। हम बता रहे हैं नहीं होंगे चार, तो हम हाँ वो बता रहे हैं जैसे धान तो देखे हैं और धान आवे चक्की में डाल दे और चक्की चालू कर दे। अब क्या होगा? धान मिल में क्या होता है कि धान मिल में जो किसानों के यहाँ से धान आता है उन्हें मशीन में डाल दिया तो बाहर निकल के क्या आता है? और दूसरे द्वार पर क्या निकलता है? और तीसरी जगह बस हो गया तीन टुकड़ा। एक जगह निकले आएंगे छिलका, एक जगह निकलेगा चावल, और जो झार हार होगी वो अलग निकल जाएगी। तीन हो गए। हाँ, अब समस्या यहाँ पर तो यहाँ की व्याल निबट जाएगी। पहले वो तो देखो कि कोई चीज चक्की में डालो तो तीन टुकड़ा हो सकता है नहीं? तो बस अब यार लो, वहां तो है चक्की मशीन, वहां में मशीन घूम रही है और उन्होंने डाल दिए, तीन टुकड़े हो गए। और यहाँ चक्की क्या है? हाँ, कि जो तुम जो हाँ बुद्धि से जो हाँ तत्व विचार कर रहे हो जी तुम्हारी चक्की है नहीं है समझ है? हाँ, जो आप तत्व विचार कर रहे हो जी चक्की है, इसमें तीन टुकड़े होंगे मिथ्यात्व के, और वहां एक चक्की है, वहां में डाले धान, तो वहां कितने टुकड़े निकले? तीन। तो ऐसे तीन यहाँ हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। हाँ, वो उदाहरण है धान का। हाँ, टुकड़े होंगे, जाके चक्की चलाना पड़ेगी। हाँ
हाँ तब होंगे। अब आगे समझ में नहीं आया तो पूछ लेना तुरंत कि जिस कोदे, कोदे को मतलब कहते हैं धान, नहीं, जिस कोदे नाम के धान्यों को, कौन से धान? कोदे, कोदे नामक, कोदे माने है छिलका चढ़ा हुआ, भीतर वाले माल की बात करो। जिस छिलका के भीतर चावल है उसका नाम क्या है? कोदे नामक धान। हाँ बस उसी को कहेंगे। हाँ, और नहीं तो धान के छिलका है तो छिलका मत पीसियो है, आया ही नहीं है तो कौन से धान डालने चक्की में? हाँ, जहाँ चावल है नहीं? हाँ, कि जिस कोदे नामक धान्यों को चक्की में पीसने पर उसके 3 भाग हो जाते हैं। चावल अलग हो जाते हैं, भूसी अलग हो जाती है, और कण दिखा है क्लियर, वहां का दिक्कत है। ठीक है, उसी प्रकार उपसम सम्यक दर्शन रूपी चक्की द्वारा, कौन सी? अब यहाँ पे कौन सी चक्की चलेगी? उपसम सम्यक की, उपसम की मतलब उपसम जैसे क्या है, आप करोगे तत्व विचार, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या होगा कि जो मिथ्यात्व की प्रकृति है ना, जो एक है वो 3 टुकड़ा होंगे। हाँ, 3 टुकड़े होंगे। हाँ हाँ, उसी प्रकार उपसम समय दर्शन रूपी चक्की द्वारा पीसे जाने पर मिथ्यात्व कर्म के 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है ना? हाँ, वही पहले भाग को मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। यह सबसे अधिक बलवान है, यही गिर रहा था नहीं समझ में, और अधिक हाँ, क्या पहले भाग को मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। यह सबसे अधिक बलवान और अधिक होता है, मतलब ताकत में भी अधिक होता है और उसकी मात्रा भी ज्यादा होती है। उस प्रकृति के अंदर इस निषेकों की मात्रा भी ज्यादा और ताकत भी ज्यादा उस प्रकृति में, है ना? हाँ, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, यह सबसे कम बलवान है। हाँ, उससे कम, और उसके द्रव्यों की संख्या भी थोड़ी उससे कम है इसके निषेक। हाँ, तीसरे सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, यह दूसरे से भी कम बलवान है? हाँ, और द्रव्य में और कम, मतलब इनमें निषेक और कम है, ठीक है ना? इस प्रकार अनादिकाल से चले आए मिथ्यात्व कर्म के 3 भेद हो जाते हैं। भाई समझ में? हाँ, विशुद्ध परिणाम में तत्व विचार। हाँ हाँ, विशुद्ध परिणाम, अगर विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो, प्रबल माने जीव जीव के भेद ज्ञान सहित हो तो, ठीक है ना? तो अब इसमें 3 टुकड़े हुए, उसमें एक टुकड़ा खास है, कौन सा है? कौन सा है खास डॉक्टर? कहाँ डॉक्टर है? गए? कौन बताएगा कौन सा खास है? नहीं है? कौन सा खास है? समय बच्चा खास है, वो तो प्राण ले रहा था, अब तो टूट गया ना। अब 3 में बताओ कौन सा सबसे कम बलवान? तो जब है सम्यक प्रकृति, तो ये क्या खास है? हाँ, हल्का तो है
लेकिन अब उसे खासियत तो बताओ। नहीं, पावर का में और खासियत बताओ। तो अब इसका जवाब आप दो सिद्धांत से। हाँ, तब आपको समझ में आएगी कि इसलिए खास है कि यह देशघाती हो गया, सर्वघाती नहीं रहा। हाँ, वो सर्वघाती है। अब क्या बनेगा ये? देशघाती। मतलब इतना कमजोर हो गया, अब विपरीत अभिनिवेश नहीं करा सकता। जो मिथ्यात करा रहा था ना, विपरीतता, वो अब ये वाला टुकड़ा नहीं करा पाएगा। हाँ, वो तो हट गया, वो तो दब गया, टूट के बैठ गया, और दूसरा भी बैठ गया, और तीसरा वो भी बैठ गया। लेकिन इन तीनों में खास कौन है? नहीं, सम्यक प्रकृति। हाँ, अब खासियत उसकी ये है कि वो सर्वघाती की जगह देशघाती बन गया है टूटने के बाद। अब आपकी अब भाषा चलेगी आपकी। अब जो तुम आत्मा को देखोगे तो इतनी रुकावट नहीं करेगा जैसे तुम्हें शरीर में आत्मा दिखाए, नहीं समझ में? अब आपको शरीर में आत्मा लगन लगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो परीक्षा करते हुए आप आ ही रहे हो। हाँ, इसलिए ये तीसरा टुकड़ा बने। अब तीनों बैठे हैं कि नहीं? तो तीनों बैठे तब तक उपसम है, तब तक तो कोई नहीं उछल रहा है। तीनों बैठे हैं तब तो कोई विपरीत अभिनिवेश वगैरह कुछ भी जरूरत दिक्कत ही नहीं है, ना चलमल गाड़ दो, ना कुछ भी नहीं होगा। वह समय तो ऐसा होगा जैसे केवली भगवान को ऐसा, हाँ, छायक जैसा, क्योंकि तीनों टुकड़े टूट चुके हैं और बैठे हुए हैं। हाँ, आज में झलक लो है? इस स्थिति नाम है उपसम सम्यक। हाँ, प्रथम उपसम सम्यक सबसे पहली बार यही होगा, नहीं समझ में? हाँ, प्रथम उपसम सम्यक तीनों है ना, वो ही लिखा है यहाँ पे कि इस प्रकार अनादि काल से चले आए मिथ्यात कर्म के तीन भेद हो जाते हैं। मिथ्यात कर्म के ऊपर लिखे तीन भेद तथा आनंदानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार भेद, ये सब मिलकर सात भेद। दर्शन मोह सप्तक, यानी दर्शन मोह को, समय दर्शन को घात करने वाली सात प्रकृतियां कहलाती हैं। और इन सातों को क्या हो जाता है? उपसम, यानी उदय का अभाव, सत्ता में बैठ गई है और इनके टुकड़े हो गए। हाँ, अनंतानुबंधी के चार और मिथ्यात के तीन। हाँ, जब इस जीव को, किस जीव को? किनकी कहानी चल रही है? हमारी। ये तुम्हारी कहानी कब ऐसे चलेगी? ये सब घटना तुम्हारे संग कब घटेगी? है? जब तुम तत्व विचार करोगे। हाँ, तब। और नहीं करोगे तो जी कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहा समय दर्शन हो जाए कि नहीं? जब इस जीव को सबसे पहले उपसम समय दर्शन होता है तब इन सातों प्रकृतियों का उपसम हो जाता है। भावार्थ यह है कि ये सातों प्रकृतियां समय दर्शन को घात करने वाली हैं, घात करने वाली हैं सातों। हाथ नहीं, घात है ना, नुकसान पहुंचाती हैं, विपरीत अभिनिवेश कराती हैं, ठीक है ना। और ये वाली है जो अनंतानुबंधी वाली है, ये ऐसी है अगर किसी को संबित हो भी जाए और इसका उदय आ जाए तो खत्म कर दे।
हाँ हाँ, फिर भी ताकतम है। आज जाएगी तो चली गई। अब मान लो ऑप्शन कितनी देर का है? नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का? और सबसे ज्यादा है मेरा अंतर मुहूर्त। हाँ एक अंतर मुहूर्त से नीचे नीचे ही बदलावट आएगी, है ना, मतलब 48 मिनट के पहले पहले। हाँ, इतनी देर का तुम इतनी मेहनत करिए तो इतनी देर तो मिलने चाहिए, क्या नहीं? क्या नहीं? उसके बाद क्या है, अगर उन तीन में से किसी का नहीं आया और इन चार में से एक का आ गया तो अभी समित का घात हो जाएगा। आप बाद में ही बता रहे। अच्छा, अब चलन है। हाँ, ठीक है ना, कि यह नियम है कि प्रथम अवस्था में अर्थात अनादि मिथ्यादृष्टि आत्मा में सबसे पहले प्रथम सम्यक्त अर्थात औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। ये नियम है। चाहे वो जीव भले ही सम्यक दर्शन के बाद तीर्थंकर बने, नहीं होगा ऐसे ही। सबसे पहले औपसम होगा, तथा प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन और द्वितीय छह औपसमिक सम्यक दर्शन समस्त समय में उत्पन्न हो सकता है। अब क्या कह रहे? हाँ, समस्त समय में उत्पन्न हो सकता है। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों तरह का सम्यक दर्शन है, ये हर समय हर जगह कहीं भी हो सकता है, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गति में। अरे दोनों की कह रहे हैं, चाहे ज्वाला, है नहीं, टूटने के बाद पहले उपसम फिर छह उपसम, है नहीं। सम्यक दर्शन के कितने वेद हैं? कौन कौन से? चाहे तो ये पहले वाले दो, चाहे उपसम सम्यक चाहे छह उपसम सम्यक, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी गति में कभी भी हो सकता है दोनों। हाँ, ये तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हें छूट है ना। चाहे तुम नरक में हो, चाहे देव, चाहे त्रियंच, चाहे नारक, चाहे चौथा काल, चाहे पांचवा काल, चाहे छठवा काल। हाँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, पंच इंद्रिय होने चाहिए। हाँ, इसमें कोई क्षेत्र काल वगैरह की कोई बाधा नहीं है। हाँ, लेकिन आएगा कि नहीं? तत्व विचार वाले वहाँ, वो तो तुम्हें पकड़ नहीं है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, कि औपसमिक सम्यक दर्शन और द्वितीय छह औपसमिक सम्यक दर्शन समस्त समयों में उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। परंतु छायक सम्यक दर्शन वही होता है जहाँ शुद्ध केवली अथवा भगवान सर्वदेव विद्यमान हो, उसकी कंडीशन है। हाँ, केवली शुद्ध केवली के सामने ही होगा। हाँ, भावार्थ यह है कि छायक सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के चरण कमलों के निकट ही होता है, दूसरी जगह नहीं होता। और ये दोनों सम्यक दर्शन कहीं भी होते हैं। आगे समझ में? सम्यक दर्शन चाहे निसर्ग हो और चाहे अधिगमज हो, दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में सम्यक दर्शन को घात करने वाली ऊपर लिखी सातों प्रकृतियों का अभाव होना समान है। क्या मतलब? चाहे आपको किसी के उपदेश से सम्यक दर्शन हो, चाहे अपने आप हो, ये सातों प्रकृतियों का उपसम होना समान है। ऐसा नहीं है कि जिसे उपदेश दो, उपदेश दे के सम्यक दर्शन हो उसका तो ये टूटे है और दूसरे के न टूटे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अव्याल आया, नहीं डट तो जाओ। दो भेद तो आगम में लिखे हैं, निसर्ग और अधिगम
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण कौन कौन से? निसर्ग और अधिगम, तो आगम में लिखे हैं, ठीक है ना, तो वो तो मानने ही पड़ेंगे। अब उसका स्वरूप है पता चल जाएगा क्या है अंतर, ठीक है ना। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में सम्यक दर्शन को घात करने वाली ऊपर लिखी सातों प्रकृतियों का अभाव होना समान है, ठीक है ना। अर्थात दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में इन 7 प्रकृतियों का अभाव होना ही चाहिए। बिना इन 7 प्रकृतियों के अभाव हुए बिना सम्यक दर्शन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो ही लिखा है, अब उन्हें साक्षी दी है। इसका अर्थ यह है कि मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, ये दर्शन मोहिनी तीन प्रकृतियां तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, इन सब 7 प्रकृतियों के उपशम होने से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तथा इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से क्षयक सम्यक दर्शन होता है। इस अवरत सम्यक दर्शन नाम के चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से संयम नहीं होता, इसलिए इस गुण स्थान को असंयम सम्यक दर्शन कहते। हो गया ये इस तरह से, ठीक है ना। कोई बात पूछना हो तो बोलो, क्या कह रहे बताओ। ठीक है, 7 प्रकृतियों के उपशम व क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणों के, अब उसकी व्याख्या हो रही है काय की, हाँ जो आपने पूछा था, निसर्ग 7 प्रकृतियों के उपशम व क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणों के सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसे नैसर्गिक व निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। अब बताओ, बाह्य कारणों माने उपदेश वगैरह की जरूरत नहीं है, नहीं तत्व निर्णय तो करेगा, उपदेश नहीं देना पड़ेगा, तो जी नहीं बताना पड़ेगा इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूं, नहीं समझ में, उस जीव को अपने आप ऐसे परिणाम होने लगेंगे कि इस पिंड में 2 चीजें हैं अपने आप। अब असल में क्या है कि यहाँ कोई है नहीं है, तो तुम्हें लग रहा बड़ा कठिन है, यहाँ तो साल होगी 25, है नहीं, वही चीज समझते हुए और आज भी विपरीत अवनिवेश हो जाता है नहीं, तो लग रहा है यहाँ उपदेश देने पर इतनी दिक्कत आ रही है, वो बिना उपदेश के कैसे हो जाएगा, ये तो दिक्कत है। हम समझ रहे हैं तुम्हारी परेशानी, दूर करें परेशानी दूर करें। हाँ, तो आप विचार कर लो गौतम गणधर का, बिना उपदेश के हुआ है उन्हें, उपदेश तो बाद में मिले हैं, उपदेश तो गाड़ी बाद में खरी है, जाते गण क्या हो गया है, हाँ वहां समोसा पहुंचते गण हो गया। अरे प्रणाम छोड़ा, उपदेश मिला कि नहीं उन्हें सम्यक दर्शन के लिए, नहीं मिला, हो गया। हाँ अरे 6 हो गई, शाम नहीं, देखते गण भगवान को, नहीं समझ। एक बात, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वाणी गिरने चालू हो जाती, कौन झेलता वाणी को, उनके बिना आए सब बैठे थे तब तो खिर नहीं रही थी, और जैसे भी आए खिरने लगी, तो आखिर उनको तो कुछ हुआ होगा वहां आने से, क्या हुआ, 4 ज्ञान के धारी हो गए, 4 ज्ञान के धारी ऐसे हो जाए, उस प्रकृति का क्या हाल हुआ मिथ्यात्व का, हाँ तो 3 टुकड़े हुए और 4 टुकड़े हुए, 7 टुकड़े हो गए, बाहर हो गए, देखते गण भगवान को है। उपदेश तो बाद में आया, वहां जब विराजमान होंगे, जब नमस्कार करेंगे तो बाहर खड़े देख के हो गया खेल। हाँ बता, उसी समय और कब है, उसी समय हुए, बाकी पहले तो अनुमति थे वे एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पा रहे थे,
ये लेस्य क्या है, द्रव क्या है, जो तत्व क्या है, जो तत्व क्या है जिन्हें जाने और छाया समय दर्शन हो जाए है। अरे ऐसे तो हजार बातें हैं, उस बात को सोचो, देखो कि वो जीव 500 ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं है नहीं, और 6 तक पढ़ा रहे थे कि नहीं, तो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उनको सिलेबस हो पढ़ा रहे होंगे, और क्या बता रहे थे कि जी पढ़ के तुम क्या बन जाओगे, भगवान है नहीं, सुखी हो जाओ, बात हो रहे थे कोई सुखी नहीं हो रहे थे। तो एक सूत्र उनके पास पहुंचा, समझ में आया क्या चक्कर है, तो मैंने चलो वहीं बताएंगे, तो वहां जाके हुआ क्या, हाँ निसर्ग संबंध हुआ। अब ऐसी हस्ती जहाँ कोई है नहीं, यहाँ कौन है कि यहाँ हम है, कितने साल हो गए, 25 साल एक ही चीज पढ़ रहे हैं, और तो विपरीत अवनिवेश घट नहीं रहा है कि नहीं। तो ये क्या है जी, हम सब अधगम वाले हैं क्या, अगर यहाँ किसी को भी संवेदन होगा तो कौन सा होगा, अधिगम ही होगा, उपदेश से। अरे पहले क्या किया जी, छोड़ो, उस समय संवेदन हुआ कि नहीं, तो वो कौन सा हुआ, निसर्ग। अब ऐसे बहुत जीव है, चौथे काल में ऐसे बहुत जीव थे, हाँ हाँ हाँ, तो जब आप तुम खुद ही कहने लगे कि बेहते बेहते, तो ये ऐसे जो बिना उपदेश के बन रहे हैं जी निसर्ग है। हाँ आप विमान से, हाँ तो वो आए और उतरे और सभा में जैसे बैठे तो मतलब तो एक साथ सुनी और फिर चलने लगी और मतलब लगा तो यही तो निसर्ग है, हाँ ठीक है। सातों प्रकृतियों के उपसंबा क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणों के संवेदन उत्पन्न हो जाता है उसे नैसर्गिक वह निसर्ग संवेदन कहते हैं, तथा जो अंतरंग कारणों के होने पर, ठीक है, अर्थात सातों प्रकृतियों का अभाव होने पर जो उपदेश आदि बाह्य कारणों की अपेक्षा रखते हुए संवेदन होता है उसे अधिगम संवेदन कहते है ना। भावार्थ यह है कि ऊपर लिखी सातों प्रकृतियों का अभाव होना तो सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में अंतरंग व मुख्य कारण है। का क्या है अंतरंग मुख्य कारण, सातों प्रकृतियों का अभाव होना, ठीक है ना, ये तो मुख्य कारण है। यह तो दोनों प्रकार के समय दर्शनों में होना चाहिए, चाहे निसर्ग हो चाहे है ना। हाँ, इन प्रकृतियों के अभाव होने पर जो बाह्य उपदेश आदि कारणों के बिना ही समय दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसको निसर्ग समय दर्शन कहते हैं, और जो अंतरंग तथा बहिरंग दोनों कारणों के मिलने पर समय दर्शन होता है उसे अधिगम समय दर्शन कहते हैं। यही निसर्ग और अधिगम समय दर्शन में अंतर है, आगे समझ में। भीतर का कारण समान है, बाहर में किसी को उपदेश की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत है। ऐसे बहुत से आप तुम ढूंढ लियो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस समय दर्शन के उत्पन्न होने में बाह्य निमित्त कारण अनेक हैं। अब बाह्य कारणों में अब बात आई ना, तो बोले ये बाह्य कारण बहुत है, ठीक है ना। किसी को भगवान अनंत देव के प्रतिबिंब के दर्शन करने से ही समय दर्शन हो जाता है, किसी को भगवान अनंत की महिमा व विभूति आदि समोषण आदि विभूति देखने से ही समय दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में किसी को धर्म श्रवण कारण पड़ता है, मतलब भगवान की देश ना सुनो यानी उपदेश सुनो तब होता है। किसी को बड़े बड़े देवों की रिद्धियां देखने से कारण पड़ता है, किसी को जाति स्मरण यानी पहले भव का स्मरण हो आना ही कारण पड़ता है। काय में समय दर्शन सब बाह्य कारण है, ठीक है ना।
और किसी को नरक आदि में तीव्र वेदना के कारण आत्मा को तीव्र दुख होना व आत्मा का तिरस्कार होना, ये सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में कारण पड़ता है। ठीक है ना। प्रथम सम्यक दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व आदि सातों प्रकृतियों के अभाव रूप अंतरंग कारणों के होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्त कारण होते हैं। जब भीतर अगर क्षय होना हो ना उनका, तब ऐसे कारण बाहर भी होते हैं, नहीं? भीतर जब प्रकृतियों का क्षय वगैरह होना हो तब बाहर भी कोई ऐसे कारण बन जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ना। तथा इनके सिवाय और भी ऐसे अनेक कारण निमित्त कारण पड़ जाते हैं, इतने तो है ही, और भी बन जाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार का सम्यक दर्शन जिसके उत्पन्न हो गया, ऐसे इस सम्यक दृष्टि का लक्षण निश्चय से यही है कि वह भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए जीवादिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान अवश्य करता है। पूरी कहानी के बाद फिर लौट आए, फिर आए वहीं कि ऐसे सब चीजें किसी जीव को हों, लेकिन होंगी उसी को जो तत्काल श्रद्धान करेगा, उसी को होगा, ठीक है ना। भावार्थ यह है कि सम्यदृष्टि जीव भगवान अनंत देव के कहे हुए जीवादिक पदार्थों का अवश्य श्रद्धान करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके श्रद्धान करे बिना सम्यदर्शन हो जाए। जैसे भगवान की वाणी सुनी कि जीव अजीव क्या है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो इन चीजों को बुद्धि में जरूर लेता है, इनके जानने का कार्य जरूर करता है कि ये अलग कैसे हैं, आश्रव क्या है, बंद किसको कहते हैं, हाँ, इनका रुकना कैसे होता है, इन सब बातों को वो जरूर जानता है, तभी ये सब होता है, ठीक है ना। इसलिए जीवादि पदार्थों के श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। आएगी लौट के वही गाड़ी, है ना। अब टाइम बताओ क्या है, हो गया? ठीक। अब मतलब इसको आप लेके चलना है आगे, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है इसमें, हाँ। मतलब हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, सम्यक। अब सम्यक कैसे होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या करें ये सब होना चाहिए, कि नहीं। और जब होगा तब अब इसमें और भी और आएगा कि अगर तुम्हें सम्यक हो जाए तो कैसे पहचाना जाए, उसके भी आएगा भी मालूम पड़े सम्यक है कि नहीं, कैसे मालूम पड़े, कौन से पूछे हमें सम्यक है कि नहीं है, कौन सी 2 लाइन। अर्थात जो ना तो इंद्रियों से विरक्त होता है, हाँ, ये इनके मतलब की हैं कि अर्थात जो ना तो इंद्रियों से विरक्त होता है और न त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करता है, हाँ, जो केवल भगवान अनंत देव के कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करता है, उसको अवरत सम्यदृष्टि कहते हैं। 2 चीजें आगे नहीं है, कौन सी, क्या कह रहे, जो ना तो इंद्रियों से विरक्त है, मतलब किसी भी इंद्रिय के विषय का त्याग ही नहीं है, ठीक है, और न त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग है, और सम्यदृष्टि है, यही तो लिखा है कि जो सम्यदृष्टि हुआ ना वो, कि जो ना तो इंद्रियों से विरक्त है, मतलब किसी इंद्रिय के विषय का त्याग ही नहीं है, विरक्त नहीं है, लेकिन इंद्रियों से मैं जीव जी तो जानता है, लेकिन इंद्रिय के विषय का त्यागी नहीं है, त्याग नहीं है उसे, हाँ, अरे त्याग के लिए चाहिए कसा है, त्याग वाली वो उसके पास है नहीं है,
उसके बाद अप्रत्याख्यान का उदय है। काय का उदय है? और उस अप्रत्याख्यान माने क्या? आ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग। तो कसाई ऐसी है कि त्याग का भाव आते नहीं है, लेकिन वो चीज जानता जरूर है कि इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आत्मा में। ये काय के बल से? काय के बल से? तत्व श्रद्धान। हाँ, तत्व श्रद्धान के बल से जी जानता जरूर है कि इंद्रिय के विषय में कोई सुख नहीं है, लेकिन उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। त्याग नहीं हो रहा है उससे। हाँ, लेकिन वो अच्छा भी नहीं समझता विषय सेवन को, है ना। और हिंसा भी नहीं रुकी है। कौन सी? दोनों में से कोई सी, है ना। ये बात नहीं है, लेकिन फिर एक बात है उसके जरूर है। कौन सी? कि वो जो केवल भगवान और अंत के कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करता है। हाँ, अब वो हमें मालूम है, तुम तभी से तो पढ़वा रहे थे। हाँ, जी मतलब क्या है? एक खास जीव है। ये जीव कैसा है? एक खास है। इस जीव को समझना बहुत कठिन है, क्या है ना। अरे समय चौथे गुण स्थान वाली तो व्याख्या है ये, और काय की है? अवरा समष्टि व्याख्या है। उसका लक्षण बता रहे हैं कि उसको ना तो किसी इंद्रिय के विषय से विरक्त नहीं है, और त्रस स्थावर जीवों को हिंसा का त्यागी भी नहीं है, लेकिन तत्व श्रद्धा नहीं है। हाँ, 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को स्पष्ट जानता है। आत्मा शुद्ध चेतन है जी, स्पष्ट जानता है, जहां में कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या नहीं है? त्याग नहीं है, नहीं। हाँ, है ना। एक जगह कहिए ना कि तुम विषय हो, तुम्हें बंद नहीं है। हाँ, हाँ होगी ना। ये विषय हो गया, अब इसके बाद कल चलेगा, ठीक है ना। Check.